दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस समय हमारी दुनिया कोरोना वायरस का सामना कर रही है। इस वायरस की चपेट में दुनिया भर के लगभग सभी देश आ चुके हैं। अभी तक इस बीमारी की दवाई नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर के डॉक्टर्स इस पर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हमको इस बीमारी का इलाज भी मिल ही जाएगा। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज से लगभग 100 साल पहले आई बीमारी की, जिसका नाम स्पेनिश फ्लू था। ये वायरस साल 1918 में आया था। ये भयंकर बीमारी 1918 के सितंबर में दुनिया भर में ऐसी फैली जिसकी चपेट में दुनिया के 50 से 60 करोड़ लोग आए थे और एक अनुमान के मुताबिक इसमें 7 से 10 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो कि उस समय पूरी दुनिया की आबादी का 3 से 5% था, जो कि वर्ल्ड वॉर में मारे गए लोगों से भी कहीं ज्यादा था। इस बीमारी की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई, इसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं जानता है कि ये कहाँ से आया और कैसे आया। और इसको स्पेनिश फ्लू कहे जाने के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है कि स्पेनिश के 13वें शासक किंग अल्फोंसा को भी ये बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से लोग इसको स्पेनिश फ्लू बोलने लगे। इसके अलावा लोग एक कहानी और बताते हैं कि जब ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली तो उस समय वर्ल्ड वॉर 1 अपने अंतिम चरण पर था। जो देश वर्ल्ड वॉर में शामिल थे उन सब देश ने रेडियो ब्रॉडकास्ट बंद कर दिए थे, लेकिन स्पेन इस वॉर में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, तो इसलिए ही उसने अपनी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए दुनिया को इस बीमारी के बारे में बताया। इसलिए लोगों ने इस बीमारी का नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि आज के समय कोरोना वायरस में ज्यादातर बूढ़े, बच्चे या वो लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, लेकिन स्पेनिश फ्लू ज्यादातर 20 से 50 साल तक की उम्र के लोगों को हो रहा था, जिसकी वजह से वहां पर 20 से 50 साल तक के लोगों की काफी मौत हुई। इसलिए उस समय के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का इलाज कैसे होगा, ना ही उनको इसकी कोई दवाई समझ आ रही थी, जिसकी वजह से इस फ्लू को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर माना गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बीमारी की शुरुआत का किसी को नहीं पता था कि कैसे हुई, लेकिन ऑल्फ्रेड डब्ल्यू कॉमर्स ने लिखा है कि ये फ्लू यूएस की स्टेट कांसास से शुरू हुआ था। जब 4 मार्च 1918 को मिलिट्री के कुक अल्फ्रेडो को सबसे पहले इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड पाया गया और उनके इन्फेक्टेड होने के बाद से 522 और सिपाहियों को भी ये बीमारी लग चुकी थी। इस बीमारी पर रिसर्च करने के बाद उस समय के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बताया कि इस बीमारी की शुरुआत चिड़ियों से हुई थी, जो बाद में इंसानों में फैली। और जब साइंटिस्ट ने और रिसर्च करी तब उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि ये बीमारी भी खांसने या छींकने की वजह से लोगों में फैल रही है। और फिर उस समय भी आज के समय जैसा माहौल हो गया था और लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया था। उस समय स्कूल्स और सिनेमा हॉल्स भी बंद कर दिए गए थे। लोगों ने घरों से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर जवान लोगों में फैल रही थी। इसलिए उस समय लोग ज्यादा खौफ में थे। इस फ्लू का सबसे ज्यादा असर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ब्राजील में हुआ था और तब भारत में लगभग 1000 लोगों में ये बीमारी फैल चुकी थी और 50 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। उस समय ऐसा कहा गया था कि जिसको भी ये फ्लू हो जाता था उसको सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी और ऑक्सीजन ठीक से ना मिलने की वजह से ही लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन लोगों ने इस वायरस को हराने की पूरी कोशिश करी, जिसकी वजह से स्पेनिश फ्लू के केसेस धीरे धीरे कम होने लगे और 1920 तक आते आते ये वायरस बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन इस खतरनाक वायरस ने इन 2 सालों में ही दुनिया की 3 से 5% आबादी को खत्म कर दिया। लेकिन आगे चल के भी इस वायरस से जुड़ी इस तरह की और बीमारी आ गई, जैसे कि स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। लेकिन साइंस में तरक्की होने के कारण
हमने इस पर बहुत जल्दी ही काबू पा लिया। दोस्तों, कोरोना वायरस का इलाज करने वाली कई वैक्सीन्स ह्यूमन ट्रायल फेज में एंटर कर चुकी हैं और कुछ देशों की वैक्सीन्स ने ये ट्रायल फेज भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से हो सकता है कि रशिया की वैक्सीन अगस्त के एंड तक मार्केट में आ जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अभी तक के दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।